नमस्कार दोस्तों, आपके सामने प्रस्तुत है गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर दृष्टिदान भाग 4। इसके साथ ही मुझे अपने उस बाल्यकाल के व्रत और भोर वेला में फूल चुनने और शिव पूजा करने की बात याद आई। यह स्वीकार करना ही पड़ेगा कि कोलकाता की बातचीत, चर्चा, चलने फिरने के शोरगुल के कारण बुद्धि में कुछ विकार आ ही जाता है। धर्म, कर्म, भक्ति, श्रद्धा में निर्मल सरलता नहीं रहती। मुझे उस दिन की बात याद आ रही है जब अंधी होने के बाद कोलकाता में मेरे गांव की एक सखी ने आकर मुझसे कहा था, कुमू तुझे क्रोध नहीं आता? मैं होती तो ऐसे पति का मुंह न देखती। मैंने कहा, बहन मुंह देखना तो बंद ही है, उसके लिए तो इन बेचारी अभागी आंखों पर क्रोध आता है कि किंतु पति पर क्यों क्रोध करूं? उचित समय पर डॉक्टर को न बुलाने का कारण लावण्य मेरे पति पर बहुत क्रोधित हुई थी और मुझे भी क्रोधित करने की चेष्टा की थी। मैंने उसे समझाया, गृहस्थी में रहते इच्छा से, अनिच्छा से, ज्ञान अज्ञान से, मूल भूल भ्रांति से अनेक प्रकार के दुख सुख घटित होते रहते हैं, किंतु मन में यदि भक्ति स्थिर रह सके तो दुख में भी एक शांति मिलती है। नहीं तो केवल क्रोध, रोष, ईर्ष्या, द्वेष, बकझक में ही जीवन कटता है। अंधी हो गई हूँ, यही काफी दुख है। इस पर अब पति से विद्वेष करके दुख का बोझ क्यों बढ़ाऊं? मेरी जैसी बालिका के मुंह से पुराने जमाने की सी बातें सुनकर लावण्य गुस्सा होकर अवज्ञापूर्वक सिर हिलाकर चली गई। किंतु जो भी हो, बात में विष रहता है, बातें एकदम व्यर्थ नहीं होती। लावण्य के मुंह से निकली रोष की बातें मेरे मन में एक स्फुलिंग छोड़ गई थी। मैंने उनको पैरों से कुचलकर बुझा दिया, किंतु फिर भी एक चिंगारी रह गई थी। इसी से कह रही थी कि कोलकाता में अनेक विवाद, अनेक बातें हैं। वहाँ बुद्धि देखते देखते जल्दी ही पककर कठोर हो जाती है। गांव में आकर अपनी उसी शिव पूजा के शीतल शेफालिका फूल की सुगंध से हृदय की सारी आशा और विश्वास मेरी उस शैशवावस्था की भांति ही नवीन और उज्जवल हो उठे। भक्ति से मेरा हृदय और मेरी गृहस्थी परिपूर्ण हो गई। मैं सिर झुकाकर भूमि पर लेट गई, बोली, हे देव, मेरी आंखें गई, अच्छा हुआ तुम तो मेरे हो। हाय, मैंने गलत कहा था, तुम मेरे हो यह कहना भी गुस्ताखी है। मैं तुम्हारी हूँ, केवल इतना ही कहने का अधिकार है। ओह, एक दिन गला भींचकर मेरा देवता मुझसे यही बात कहला लेगा। भले ही कुछ भी न रहे, किंतु मुझे रहना ही होगा। किसी के ऊपर कोई जोर नहीं है, केवल अपने ही ऊपर है। कुछ दिन खूब सुख में कटे। डॉक्टरी से मेरे पति की आय भी बढ़ने लगी। हाथ में कुछ रुपया भी आ गया, किंतु रुपया अच्छी चीज नहीं है, उससे मन दब जाता है। जब मन शासन करता है तब वह अपना सुख स्वयं तैयार कर सकता है, किंतु धन जब सुख संचय का भार लेता है तब मन का कोई प्रयोजन नहीं रह जाता। तब पहले जहाँ मन का सुख था उस जगह को माल असबाब का घटा टोप घेर लेता है। फिर सुख के बदले केवल सामग्री हाथ लगती है। किसी विशेष बात या विशेष घटना का उल्लेख तो नहीं कर सकती, किंतु अंधे में अनुभव करने की शक्ति अधिक होती है। इसलिए न जाने किस कारण से समृद्धिपूर्ण स्थिति के साथ साथ अपने पति के परिवर्तन को भी मैं अच्छी तरह समझ रही थी। यौन आरंभ में मेरे पति में न्याय अन्याय, धर्म अधर्म के संबंध में जो एक विवेक था वह मानो प्रतिदिन जड़ होता जा रहा था। मुझे स्मरण है, एक दिन वे कहते थे, केवल जीविका के लिए डॉक्टरी सीख रहा हूँ ऐसा नहीं है, इसके द्वारा अनेक गरीबों का उपकार कर सकूंगा। जो डॉक्टर दरिद्र मुर्मुषु के दरवाजे पर जाकर अग्रिम शुल्क लिए बिना नाड़ी नहीं देखना चाहते, उनकी बात करते समय घृणा से उनकी आवाज रूंघ जाती थी। मैं समझ रही थी कि अब वे
दिन नहीं रहे। एक मात्र पुत्र की प्राण रक्षा के लिए एक दरिद्र औरत ने उनके पैर पकड़े। उन्होंने उनकी उपेक्षा की। अंत में मैंने सिर की सौगंध दिलाकर उनको चिकित्सा करने के लिए भेजा, किंतु उन्होंने मनोयोग से काम नहीं किया। जब हमारे पास रुपया कम था तब अन्याय द्वारा कमाने को मेरे पति किन आंखों से देखते थे वह मैं जानती हूँ, किंतु अब बैंक में ढेरों रुपया जमा हो गया। इधर एक धनी व्यक्ति का कारिंदा आकर उनसे अकेले में 2 दिन बहुत सी बातें कह गया। क्या बात की मैं कुछ भी नहीं जानती, किंतु उसके बाद जब वे मेरे पास आए अत्यंत प्रफुल्लित होकर नाना विषयों पर नाना बातें कही, तब अपने अंतःकरण को स्पर्श शक्ति में मैं समझ गई कि वे आज कलंकित होकर आए हैं। अंधी होने के पहले मैंने अंतिम बार जिनको देखा था वे मेरे पति कहाँ हैं, जिन्होंने मेरे दृष्टि नेत्रों को चूमकर मुझे एक दिन देवी के पद पर अभिषिक्त किया था। मैं उनके किसी काम आ सकी, कभी किसी शत्रु की आंधी से जिनका अकस्मात पतन होता है वे किसी दूसरे हृदयावेग से फिर उठ सकते हैं, किंतु इस प्रकार प्रतिदिन प्रतिपल हड्डियों के भीतर तक कठिन होते जाना, बाहर से बढ़ते हुए हृदय को तिल तिल करके दबा डालना, इसका प्रतिकार सोचने बैठती तो कोई रास्ता न मिलता। पति को साक्षात देखने में जो विच्छेद हो गया था वह तो कुछ न था, किंतु जब ख्याल आता कि मैं जहाँ हूँ वे वहाँ नहीं हैं तो मेरी छाती फटने लगती है। मैं अंधी थी, संसार के आलोक से शून्य अपने अंतर प्रदेश में मैं अपनी यौन अवस्था का नवीन प्रेम अक्षुण भक्ति अखंड विश्वास लिए बैठी थी। जीवन के आरंभ में मैंने अपने देव मंदिर में अपने शिशु हाथों की अंजलि के जिन शेफालिका पुष्पों का अर्घ्यदान किया था उनके ओस बिंदु अभी तक सूखे न थे, और मेरे पति इस छाया शीतल चिरनवीन देश को छोड़कर रुपया कमाने के पीछे संसार की मरुभूमि में न जाने कहाँ अदृश्य होते चले जा रहे हैं। मैं जिसमें विश्वास करती हूँ, जिसको धर्म कहती हूँ, जिसको सब सुख संपत्ति से अधिक समझती हूँ, उस पर हंसकर बड़ी दूर से कटाक्ष करते हैं, किंतु एक दिन था जब वह विच्छेद नहीं था। यौवन के आरंभ में हमने एक ही पथ पर यात्रा शुरू की थी, उसके बाद कब पथ भिन्न होने लग गए यह न तो वे जान सके न मैं जान सकी। अंत में आज मैं उन्हें पुकारने पर उत्तर भी नहीं पाती। कभी कभी सोचती हूँ शायद अंधी होने के कारण साधारण बात को मैं बड़ा चढ़ाकर देखती हूँ। आंखें रहती तो शायद मुझे संसार बिल्कुल संसार जैसा ही लगता। मेरे पति ने मुझे एक दिन यही समझाकर कहा। उस दिन प्रातःकाल एक वृद्ध मुसलमान अपनी पौत्री के हैजे की चिकित्सा के लिए उनको बुलाने आया था। मैंने सुना उसने कहा, बेटा मैं गरीब हूँ किंतु अल्लाह तुम्हारा भला करेंगे। मेरे पति ने कहा, अल्लाह जो करेंगे केवल उसी से तो मेरा काम नहीं चलेगा। तुम क्या करोगे पहले वह सुनो। सुनते ही सोचा ईश्वर ने मुझे अंधा किया किंतु बधिर क्यों नहीं किया। वृद्ध गहरे दीर्घ निश्वास के साथ हे अल्लाह कहकर चला गया। तत्क्षण मैंने नौकरानी द्वारा उसे अंतःपुर की खिड़की के दरवाजे पर बुलावाया और कहा, बाबा तुम्हारी नातिन के लिए डॉक्टर का कुछ खर्च दे रही हूँ, तुम मेरे पति के लिए मंगल कामना करके मूल्य से हरीश डॉक्टर को लिया ले आओ। किंतु दिन भर मुझे भोजन अच्छा नहीं लगा। अपराह्न में नींद से जगकर पति ने कहा, तुम दुखी क्यों दिख रही हो। पहले का अभ्यस्त उत्तर मुंह में आ रहा था, नहीं कुछ नहीं हुआ, किंतु कपट करने का समय बीत गया। मैंने स्पष्ट रूप से कहा, कितने दिन से तुमने कहने को सोच रही थी, किंतु कहने को तैयार होने पर समझ नहीं पाती। क्या कहना है मैं नहीं जानती। अपने हृदय की
बात समझाकर कह सकूंगी या नहीं, किंतु तुम मन ही मन अवश्य समझ सकते हो कि हम दोनों ने जिस प्रकार एक होकर जीवन आरंभ किया था, आज वह पृथक हो गया है। पति हंसकर बोले, परिवर्तन ही तो संसार का धर्म है। मैंने कहा, रुपया, पैसा, रूप, यौवन सभी में परिवर्तन होता है, किंतु क्या नित्य वस्तु कुछ भी नहीं है?